हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लॉगर से वर्डप्रेस पर कैसे जा सकते हैं। देखो, आपकी जो भी वेबसाइट है ब्लॉगर पर, अगर आप उसको वर्डप्रेस पर शिफ्ट करना चाहते हैं, आप पहले ब्लॉगर पर काम करते थे और अब आप उस वेबसाइट को प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस पर शिफ्ट होना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि आपका कोई भी डाटा लॉस ना हो, कोई भी ट्रैफिक आपका जाए नहीं। सेम आपका ट्रैफिक जैसे ब्लॉगर पे आता था वैसा ही वर्डप्रेस पे आए, कोई भी ट्रैफिक का डिसमैच ना हो और आपकी ब्लॉगर में कोई भी सेटिंग वगैरह थी, कोई भी पोस्ट थी, वो खराब ना हो, करप्ट ना हो। तो देखो, आपके माइंड में ये वाले सवाल तो जरूर होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे शिफ्ट करते हैं ना, तो आपकी कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती। आपकी जो ब्लॉगर पे वेबसाइट है, बस उसका डाटा हम वर्डप्रेस पे डालने वाले हैं। तो वही आज हम सीखने वाले हैं, किस तरीके से ब्लॉगर से वर्डप्रेस पर शिफ्ट करा जाता है। अगर आपकी कोई भी पहले की वेबसाइट है ब्लॉगर पर, तो उसको वर्डप्रेस पर कैसे शिफ्ट करते हैं, वही आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो मैं आपको एकदम आसान ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से आपको ब्लॉगर पे सेटअप करना है पहले, और किस तरीके से आपको वर्डप्रेस पे सेटअप करना है, ताकि जो पोस्ट हमारी ब्लॉगर पर थी वो पोस्ट वर्डप्रेस पर भी आ सके। और देखो, मैं आपको है ना बता देता हूँ। देखो, अगर आप वर्डप्रेस पे जाते हैं, ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे जाते हैं, तो आपका कोई भी डाटा लॉस नहीं होता है, आपके ट्रैफिक पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और आपके एडसेंस अप्रूवल मिला हुआ है तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस आपको वही सेटिंग है ना जो ब्लॉगर में करी हुई थी, वो आपको वर्डप्रेस पे कर देनी है। आपका ना तो एडसेंस डिसेबल होगा, ना ट्रैफिक जाएगा, आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा। आप सिंपल ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे आ सकते हैं। तो देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको किस तरीके से आपको वर्डप्रेस पे आना है ब्लॉगर से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, क्योंकि वैसे ही थोड़ी बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन नॉलेजफुल वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें और मैं एक एक चीज बताऊंगा। देखो, कोई भी स्टेप मिस मत कर देना, फिर आप बोलोगे कि आपके वर्डप्रेस में बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो कोई भी स्टेप मिस मत कर देना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए बाद में। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना एक इवेंट कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। जो देखो, आप टीवीज पर देखते होंगे राजस्थानी डांस या फिर घूमर डांस, जोधपुर का घूमर डांस, ऐसे अलग अलग जो भी राज्य हैं उनमें अलग अलग तरीके के डांस होते हैं। अगर देखो, आपको वैसा इवेंट हम अपने घर पर करवाना है या फिर अपने कोई भी फैमिली फंक्शन पर करवाना है, तो एक इवेंट कंपनी है जो पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में मशहूर है और उनका बहुत बड़ा बिजनेस है इसी काम का, और वो ऐसे इवेंट करवा के देती है। देखो, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ शो करता हूँ यहाँ पे। तो ये इनका कॉन्सर्ट होता है। यहाँ पे ये राजस्थानी डांस के इवेंट्स करवाती है। अगर आपको जो भी यहाँ पे इवेंट करवाना हो राजस्थानी रिलेटेड, जैसे आपको जोधपुर का घूमर डांस करवाना हो, या फिर जैसलमेर का भावी डांस करवाना हो, या फिर जयपुर का कालबेलिया डांस करवाना हो, ऐसे अलग अलग शहरों के अलग अलग तरीके के डांस होते हैं। ऐसे ये वाली इवेंट कंपनी यहाँ पे इवेंट्स करवाती है। इनकी बहुत बड़ा बिजनेस है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। जहां पर भी आप ऐसे इवेंट्स करवाना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी और एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो करा है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी इवेंट करवाना हो, आप सोच रहे हो अगर ऐसा इवेंट करवाने की, तो आप ऐसा इवेंट करवा सकते हैं। देखो, हमारे राजस्थान की लोक संस्कृति, डांस, गीत, डांस, या फिर अलग अलग कोई भी आप डांस करवाना चाहते हैं, जैसे किशनगढ़ की छारी डांस, अलग अलग डांस होते हैं अलग अलग राज्य के। तो आप ऐसे डांस करवाना चाहते हैं, ऐसे इवेंट्स करवाना चाहते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो अगर आपको ऐसे इवेंट्स करवाना है, इनका इवेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलता है और आप इनको कांटेक्ट करेंगे तो आपके लिए भी ये इवेंट करके देंगे। डिस्क्रिप्शन में इनका कांटेक्ट नंबर है और इनकी मेल आईडी है, वहां से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं आप अपने फैमिली फंक्शन में। तो देखो, अब हम आते हैं हमारी वीडियो पर। तो देखो, आपको सबसे पहले ना होस्टिंग लेनी है। तो देखो, अगर आपने होस्टिंग ले रखी है तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने होस्टिंग नहीं ली है तो मैं आपको बताता हूँ आपको डिस्काउंट कहाँ से मिलेगा। जहाँ से आप होस्टिंग बाय करेंगे तो एकदम हाई क्वालिटी होस्टिंग होगी और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ। आपको आना है न्यू टैब पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्लू होस्ट। तो ब्लू होस्ट पे आपको आ जाना है।
तो आपको ब्लू होस्ट पे आ जाना है। ब्लू होस्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये वाली होस्टिंग बाय करनी है। देखो सबसे अच्छी होस्टिंग ये वाली है। यहाँ पे आप इंडिया चूज कर सकते हैं और यहाँ पे ये वाली होस्टिंग बाय कर सकते हैं। अगर आप 1 साल के लिए बाय करते हैं तो 1 साल के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप 1 साल के लिए भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। देखो 169 का अगर आप बेसिक प्लान में यहाँ पे बाय करते हैं तो ये वाला किसी काम का नहीं है। यहाँ पे आप एक ही वेबसाइट को रन करवा सकते हैं। तो अगर आप इसको बाय करेंगे तो आप अपना पैसा वेस्ट ही कर देंगे। मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ ये देखो रिकमेंड में भी है, यहाँ पे सब आपको अनलिमिटेड मिल जाता है। अनलिमिटेड वेबसाइट आप यहाँ पे रन करवा सकते हैं, अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज मिल जाती है और अनलिमिटेड यहाँ पे बैंडविड्थ मिल जाती है और 100+ वर्डप्रेस थीम मिल जाते हैं आपको फ्री में और 1 ईयर डोमेन आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाता है। तो सेम इसी में भी है, यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पे रिन्यू का फर्क है। रिन्यू में यहाँ पे करवाते हो तो आपको महंगे में पड़ेगी, तो आप रिकमेंड वाली यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे सस्ते में पड़ेगी जब आप यहाँ पे रिन्यू करवाएंगे अपनी होस्टिंग कोड। तो देखो आप अगर मेरे लिंक से बाय करते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आपको वहां से डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और आप देखो मेरे को इस होस्टिंग को बाय करते हो मेरे लिंक से और आप मेरे को इसका बिल दिखाते हो तो मैं आपको ना जनरेट प्रेस का थीम जो भी प्रीमियम थीम है वो आपको फ्री में दे दूंगा। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना और इस होस्टिंग को बाय करके आप मेरे को बिल दिखा देना, मैं आपको जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम और प्लगइन फ्री में दे दूंगा। तो अगर आपको भी चाहिए जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन और थीम तो आप इस होस्टिंग को बाय कर लेना, क्योंकि आप होस्टिंग तो बाय करोगे कहीं से भी बाय करो और आपको पता है ये ब्लू होस्ट कितना ट्रस्टेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे एकदम क्वालिटी होस्टिंग आपको मिल जाएगी। और देखो आप अगर आप डायरेक्ट बाय करोगे तो आपको कोई यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आप डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आप मेरे लिंक से बाय कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इस होस्टिंग को बाय कर लेना। देखो होस्टिंग बाय करने के बाद आपको अपना सी पैनल ओपन करना है, तो मैं आपको अपना सी पैनल ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने होस्टिंग तो बाय कर ली, अब हमारे को अपना सी पैनल ओपन करना है, तो मैं सी पैनल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने सी पैनल पे। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस मैनेजर पे आ जाना है। वर्डप्रेस मैनेजर पे जब आप आओगे, देखो मैं ऑन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आपको देखो इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर टिक करना है। जब आप इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर टिक करोगे यहाँ पे आपके पास बहुत सारी सेटिंग्स आ जाएगी। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको HTTPS सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको वो वाला डोमेन डालना है जो आपके ना ब्लॉगर पे था। देखो जो आपके ब्लॉगर पे था ना वो वाला डोमेन आपको यहाँ पे डालना है और ये WP को इसको हटा देना है। अब देखो आपको क्या करना है, जो भी ब्लॉगर पे डोमेन था ना आपका और जहां से आपने होस्टिंग ली है वहां से आपके बिल में एक नेम सर्वर आए होंगे, 2 नेम सर्वर आए होंगे आपके बिल में। आप वहां पे चेक करें वो नेम सर्वर आपको कहाँ पे फिल करने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जहां से आपने डोमेन बाय करा था ना ब्लॉगर के लिए, उस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। मैं आपको है ना फ्री नॉम पे करके दिखा देता हूँ। फिर अगर आप जहां से भी बाय करते हैं प्रोसेस एकदम सेम है। अगर आप GoDaddy से बाय करते हैं वहां पे भी प्रोसेस एकदम सेम है, बस वो नेम सर्वर आपको लगा देना है। देखो फ्री नॉम पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे GoDaddy का ओपन हो चुका है, यहाँ पे फ्री नॉम हम ओपन कर लेते हैं। देखो फ्री नॉम पे हम आ चुके हैं। ये वाला डोमेन मैंने यहाँ पे डेमो के लिए बाय करा था, तो आपको आ जाना मैनेज डोमेन पे। आप जो भी जहां से भी आपका डोमेन रजिस्टर है वहां पे चल जाओगे। आप यहाँ पे मैनेज नेम सर्वर्स पे आ जाना है आपको। देखो ये नेम सर्वर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको अपने जो भी नेम सर्वर आपको मिले हैं अपने बिल में आप चेक करें, वहां पर नेम सर्वर आपको मिले होंगे। तो ये 2 नेम सर्वर आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जैसे मैंने कर रखे ना यहाँ पे। ये 2 नेम सर्वर आपको फिल करना है। सिंपल आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, बस आपको और कोई काम नहीं करना है। देखो अब है ना आपका ब्लॉगर से कनेक्ट था ना, तो यहाँ पे DNS फिल होंगे, तो DNS को आपको सबको रिमूव कर देना है यहाँ पे। तो DNS आपको सारे रिमूव कर देने और आपको नेम सर्वर्स फिल करने हैं बस। तो मैंने यहाँ पे DNS ऑलरेडी रिमूव करे हुए हैं और आपको यहाँ पे देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ, नेम सर्वर आपको यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपके होस्टिंग के बिल में नेम सर्वर आएंगे तो वहां से आप उसको डाल सकते हैं। अब आपको आ जाना वापस से वर्डप्रेस पे। अब देखो आपको ना सबसे पहले एक काम करना है, यहाँ पे आपने जो भी ब्लॉगर का डोमेन लगाया था ना, तो पहले आपको आ जाना है ब्लॉगर पे। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं ब्लॉगर।
तो ब्लॉगर पे आने के बाद देखो आपको आ जाना सेटिंग्स में, और यहाँ पे ना जो भी आपने कस्टम डोमेन लगाया हुआ था, देखो यहाँ पर आपके पास जो भी कस्टम डोमेन लगा हुआ था ना, देखो आपके पास यहाँ पे जो भी कस्टम डोमेन लगा हुआ था उसको पहले आपको यहाँ से रिमूव करना है। देखो अभी मेरे यहाँ पे कोई भी कस्टम डोमेन नहीं है, आपके यहाँ पर कस्टम डोमेन होगा उसको आपको यहाँ से रिमूव करना है। HTTPS को रिडायरेक्ट यहाँ पे है तो इसको ऑफ कर देना है। तो कस्टम डोमेन को आपको यहाँ पे सबसे पहले रिमूव करना है, फिर आपको यहाँ पे डोमेन लगाना है अपना। यहाँ पे डोमेन लगाने के बाद आपको नीचे आ जाना है। अब देखो आपको ना अपने वर्डप्रेस का यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेना है। जो भी आप यहाँ पे एडमिन का यूजर नेम डालना चाहते हैं वो सेट कर लीजिए, यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लीजिए। अब सिंपल आपको आ जाना है यहाँ पे, अगर आप अपने ब्लॉग का नाम डालना चाहते हैं, जो भी आपके ब्लॉग का पहले वाला नाम था वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। तो हम इसको डिफॉल्ट रहने देंगे, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसको इंग्लिश ही रहने देंगे। अब आपको है ना इंस्टॉल नाउ पे टिक कर देना है। तो जब आप इंस्टॉल करोगे, मैंने देखो यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब आप इंस्टॉल करोगे आपके पास यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको आपको लॉगिन कर लेना है। तो अब यहाँ पे आप आ जाओगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। अब देखो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको प्लगइन्स पे आना है, और जो भी प्लगइन्स यहाँ पे डिफॉल्ट इंस्टॉल है इनको आपको डिलीट करना है। तो आपको यहाँ पे प्लगइन्स पे बल्क में सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे पहले सबको डीएक्टिवेट करना है। फिर आपको वापस से डिलीट पर टिक करना है, और यहाँ पे बल्क में सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो अब ये सारे प्लगइन्स यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। फिर आपको है ना थीम्स में आना है, और थीम्स में आपके पास जो भी एक्स्ट्रा थीम है उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। हमारे पास अभी कोई भी एक्स्ट्रा थीम नहीं है। देखो अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले जनरेटप्रेस का प्रीमियम थीम और प्रीमियम प्लगइन। तो पहले आपको ऐड न्यू पर आ जाना है। तो ऐड न्यू पर आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है जनरेटप्रेस। तो मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ, जनरेट। देखो आप जनरेटप्रेस यहाँ पे टाइप करोगे तो आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सर्च इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे आपकी शुरुआत में नहीं आता कभी कभी, तो मैंने इसलिए यहाँ पे सर्च करके बताया था। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, मैंने यहाँ पे पहले इंस्टॉल कर लिया था और यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो अब देखो थीम्स आपको इंस्टॉल कर लेने। अब आपको इंस्टॉल करना है प्लगइन। प्लगइन पे आपको आना है। देखो जो भी आपका थीम है वो आपको यहाँ से डिफॉल्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन प्लगइन यहाँ पे प्रीमियम है। देखो आपको अगर ये वाला प्रीमियम प्लगइन चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, आप होस्टिंग का बिल दिखा देना मेरे को, मैं आपको प्रीमियम प्लगइन ये फ्री में दे दूंगा। तो आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है और बिल दिखाना है सिर्फ, तो आपको ये वाला प्लगइन फ्री में मिल जाएगा। तो अब आपको आ जाना है ऐड न्यू पर, और यहाँ पे हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। अपलोड प्लगइन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे चूज फाइल। तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं जनरेटप्रेस का प्रीमियम प्लगइन। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जनरेटप्रेस का प्रीमियम प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अब देखो आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है परमल लिंक पे। तो परमल लिंक में आपको आने के बाद देखो आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। देखो अगर आपका है ना ब्लॉगर पर कस्टम डोमेन था तो आपको ये सिलेक्ट करना है, मंथ एंड नेम आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास यहाँ पे कस्टम डोमेन था ब्लॉगर पर तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, मंथ एंड नेम यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे टिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे हम एक बार अपनी साइट को विजिट कर लेते हैं कैसी हमारी साइट दिख रही है। तो इस तरीके की हमारी ये वाली साइट दिख रही है। तो अब हम इसमें एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन करने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन करनी है। यहाँ पे आपको आ जाना है अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में आने के बाद आपको जनरेटप्रेस में आ जाना है। तो देखो जनरेटप्रेस में जब आप आओगे यहाँ पे तो आपको एक्टिव कर देने ये वाले सारे ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव करना है। तो आपको ये वाले सारे ऑप्शन को यहाँ पे एक्टिव करना है। तो देखो ये एक्टिव तभी होंगे जब आप यहाँ पे जनरेटप्रेस का प्रीमियम प्लगइन लगाएंगे, तो तभी ये वाले प्लगइन्स एक्टिवेट होंगे। तो अगर आपको लेना है यहाँ पे प्रीमियम प्लगइन तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अब हम वापस से रीलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है साइट लाइब्रेरी, तो उसको आपको ओपन करना है, और यहाँ पे आपको एक मार्केटर का थीम दिखेगा। ये वाला मार्केटर का थीम है, इसको आपको ऑन कर लेना है।
अब यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, तो इसको हम गेट स्टार्ट कर देते हैं और आई अंडरस्टैंड पर हम टिक कर देते हैं और इसको आपको ऑफ कर देना है इंपोर्ट डेमो कंटेंट को। अब यहाँ पे इंपोर्ट पर हम टिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारा ये वाला मार्केटर वाला टेम्पलेट इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको विजिट कर लेते हैं। तो अब हमारी साइट इस तरीके की दिख रही है। अब देखो हम यहाँ पर है ना अपनी पोस्ट को अपलोड करने वाले हैं। देखो हम पोस्ट को कैसे अपलोड करेंगे, जो भी हमारी ब्लॉगर की पोस्ट थी। पहले देखो हमारा डोमेन यहाँ पे सक्सेसफुल कनेक्ट हो चुका है। तो देखो आपको है ना सबसे पहले एक काम करना है। तो देखो जब भी आप है ना ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे आए, तो आपको है ना नेम सर्वर पहले एक दिन पहले फिल कर देना है। देखो जो भी आपके नेम सर्वर है ना, जो आपने फ्री नॉम पे लगाए थे, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखो फ्री नॉम पे जो भी हमने नेम सर्वर लगाया ना, तो आपको 24 आवर पहले ही यहाँ पे फिल कर देना है। देखो क्या होता है यहाँ पे, हमारे नेम सर्वर फिल होने में ना टाइम लगाते हैं, 24 आवर का यहाँ पे टाइम लगता है। तो आपका जल्दी से वर्डप्रेस ऑन नहीं होता अगर आप ब्लॉगर का डोमेन अपने वर्डप्रेस पे यूज कर रहे हैं। तो ब्लॉगर का डोमेन जो भी ट्रांसफर करेंगे आप वर्डप्रेस पे, तो वो 24 आवर का टाइम लगाएगा। तो आपको पहले यहाँ पे ये वाला काम करना है, नेम सर्वर पहले आपको 24 आवर पहले यहाँ पे लगा देने हैं। जो भी आपको होस्टिंग से नेम सर्वर मिले वो आपको 24 आवर पहले यहाँ पे आके लगा देने हैं। फिर आप 24 आवर बाद देखेंगे तो आपका डोमेन वर्डप्रेस पर एक्टिव होने लग जाएगा। फिर आप यहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वाला काम आपको सबसे पहले करना है। अब देखो हमारे को यहाँ पे कस्टमाइजेशन करनी है, तो पहले हम कस्टमाइजेशन नहीं कर रहे, पहले हम अपनी पोस्ट यहाँ पे अपलोड कर रहे। तो देखो आपको पोस्ट कैसे लेनी है, जो भी आपकी ब्लॉगर की पोस्ट थी, तो आपको आ जाना है ब्लॉगर पर। ब्लॉगर पर आने के बाद आपको सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन मिलेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, नीचे यहाँ पे आपको आना है, देखो बैकअप और इंपोर्ट कॉन्टेक्ट। तो आपका देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मैनेज ब्लॉग में। जब आप आओगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो इंपोर्ट कंटेंट और एक बैकअप कंटेंट। तो आपको बैकअप कंटेंट पर टिक करना है और डाउनलोड पर यहाँ पे टिक कर देना है। तो आपका जो भी कंटेंट है यहाँ पे XML फाइल में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको वापस से आ जाना है अपने डैशबोर्ड पे, जो भी आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड था, तो डैशबोर्ड पे आपको आ जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद आपको यहाँ पे एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो इंपोर्ट पे आपको सिलेक्ट करना है। अब देखो आपको यहाँ पे दो तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको देखो ब्लॉगर का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है, तो आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देखो ब्लॉगर का ये वाला ऑप्शन इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रन इंपोर्टर, तो इसको आपको ओपन करना है। और यहाँ पे आपके पास अपलोड फाइल का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने जो भी यहाँ पे XML फाइल डाउनलोड करी उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो वो ओपन करने के बाद आपको अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट कंटेंट पे आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट रहने देनी है अपनी सेटिंग और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो अब हमारी पोस्ट आ चुकी है। देखो हम पोस्ट में जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली पोस्ट हमारी आ चुकी है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारी पोस्ट आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट को यहाँ पर वापस ले सकते हैं ब्लॉगर से जब आप वर्डप्रेस पे आते हैं तो। और आपका डोमेन जब भी अपने वर्डप्रेस से कनेक्ट होगा तो उसका ट्रैफिक है ना इसी पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ब्लॉगर का ट्रैफिक आपका हट जाएगा और यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आपका ट्रैफिक का भी कोई लॉस नहीं होगा। और एडसेंस भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। सिंपल आपका जो भी डोमेन था वो पहले से अप्रूव होना चाहिए, और आपका डोमेन अप्रूव है तो आप सिंपल अपने एड कोड यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमारी पोस्ट आ चुकी है सारी, और अब हम इसको कस्टमाइज करना है। तो देखो अब हमारे को इसको कस्टमाइज करना है। तो कस्टमाइज कैसे करना है, पहले हम पॉलिसी पेज बनाते हैं। देखो पॉलिसी पेज आपको बनाना नहीं आता तो पहले आप इस वीडियो को जाके देख लें। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वीडियो है। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है पॉलिसी पेज किस तरीके से बनाते हैं। तो ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। देखो 2 मिनट में पॉलिसी पेज बनाना सीखे, तो सारे पॉलिसी पेज आप इस तरीके से बना सकते हैं। फिर पॉलिसी पेज बनाने के बाद मैं आपको यहाँ पे ऐड करना बताता हूँ। अब जब आप पॉलिसी पेज यहाँ पे बना लोगे, देखो आपको पेजेस में आना है। यहाँ पे पेजेस में आ जाना है, आपको ऑल पेजेस पे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे पहले से जो भी पेजेस है उनको आपको डिलीट कर देना है। तो पहले आपको यहाँ पे मूव टू ट्रैश का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और बल्क में यहाँ पे सारे पोस्ट को यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो अब आपको ऐड न्यू पेज पर आना है और आपको यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाना है। कॉन्टेक्ट
कॉन्टैक्ट अस। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे सारे पेज बना लेने हैं। देखो मैंने पेज बनाना इस वीडियो में बताया, इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे पेज बनाने, मैं आपको डेमो में यहाँ पे पब्लिश करके दिखा रहा हूँ सिंपल। तो अब हम फिर से डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। देखो आपको ना, अगर जब भी आप ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे आते हैं तो आपको एक दिक्कत आती है यहाँ पे फॉर्मेटिंग की। देखो आपको यहाँ पे वर्डप्रेस की फॉर्मेटिंग अलग मिलेगी और यहाँ पे ब्लॉगर की फॉर्मेटिंग अलग मिलेगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेटिंग का आ रहा है और यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ पे ब्लॉगर जैसा फॉर्मेटिंग का आ जाए ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, तो आपको देखो ये वाले प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आप अपीरियंस में आएंगे और यहाँ पे आपको प्लगइन्स में आना है और यहाँ पे आपको ऐड न्यू प्लगइन पे आ जाना है। और आपको यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे आने के बाद देखो आपको ये दो प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, एक तो क्लासिक एडिटर और यहाँ पे क्लासिक विजिट्स। तो ये दो प्लगइन आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है और इनको एक्टिवेट कर देना है। तो दोनों को हम एक साथ एक्टिवेट कर देते हैं। तो इसको एक्टिवेट बल्क में सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम प्लगइन्स को सारे को एक्टिवेट कर देते हैं। तो अब हमारे वो दोनों प्लगइन एक्टिवेट हो चुके हैं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, पहले उस तरीके से आ रहा था यहाँ पे वर्डप्रेस स्टाइल में, अब देखो यहाँ पे ब्लॉगर के स्टाइल में यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप देखो जो भी अपनी आर्टिकल लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिख जाते हैं। और देखो ब्लॉगर, और देखो ब्लॉगर में एक HTML व्यू और एक कंपोज व्यू आता था ना, तो यहाँ पे एक विजुअल और टेक्स्ट है। टेक्स्ट में आप अपनी HTML की कोडिंग पेस्ट कर सकते हैं और विजुअल में आपको वो वाली कोडिंग शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वर्डप्रेस का इंटरफेस यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखो अब आपको यहाँ पे बाकी के पेज बना लेने हैं। तो हम जल्दी से यहाँ पे पेजेस बना लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, तो इसको भी हम पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पे हम एक और पेज बनाते हैं अबाउट अस। तो पेजेस बनाना मैंने उस वीडियो में बता दिया है, तो आप उस वीडियो को देख ले और वहां से आप पेजेस बना सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्लेमर, तो स्पेलिंग पर अभी आप मत जाए, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो डिस्क्लेमर का हो गया आप टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, तो इसको भी हम पब्लिश कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास सारे पेज बन चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अब हम इसको है ना यहाँ पे लगाने वाले हैं, अपने ब्लॉग के हेडर और फुटर में इन पेजेस को लगाने वाले हैं। देखो अभी हमारे हेडर और फुटर में कुछ भी नहीं है, तो पहले हम हेडर फुटर में ये वाले पेज लगाएंगे, फिर अपने थीम को कस्टमाइज करेंगे हम। तो देखो अब आपको आ जाना है यहाँ पे और आपको यहाँ पे आना है अपीरियंस में आना है आपको और मेन्यूज में आपको आ जाना है। तो अपीरियंस में आने के बाद और मेन्यूज में आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है पेजेस। पेजेस आपको टाइप करना है और यहाँ पे क्रिएट न्यू पेजेस पे आपको, तो क्रिएट न्यू मेन्यू पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे जो भी पेजेस आपके वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, सारे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ऐड टू मेन्यू पर आपको टिक कर देना है। तो सारे पेज आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको इसको सेव मेन्यू पर टिक कर देना है। अब हम यहाँ पे एक और मेन्यू बनाने वाले, देखो कैटेगरी मेन्यू हम यहाँ पे एक और बनाने वाले, तो आपको यहाँ पे करना है क्रिएट न्यू मेन्यू पर टिक। अब यहाँ पे आपको टाइप कर देना है कैटेगरीज। तो स्पेलिंग आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम कैटेगरी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है प्राइमरी मेन्यू, तो इस पे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पर आपको टिक कर देना है। तो अब आपको देखो कैटेगरीज जब आप यहाँ पे बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगी। देखो यहाँ पे मेरे पास दो कैटेगरी बनी हुई है, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली दोनों कैटेगरी हमारे पास आ चुकी है। मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। देखो अगर आपको इसको ऊपर लेके जाना है तो ऊपर लेके जा सकते हो। और देखो आपको सब हेडिंग बनानी है ना, जैसे आपके पास कोई भी आप एक ऑप्शन पर होवर करके रखते हो तो उसकी सब हेडिंग आ जाती है। तो वो आपको कैसे बनाना है, देखो आपको इसको राइट साइड में टिक करना है। तो अब ये इसके पास आ गई और यहाँ पे सब आइटम बन गया। तो इस तरीके से आप सब हेडिंग भी बना सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, पहले मैं आपको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे सेव मेन्यू पर टिक कर देना है। तो अब देखो ये वाली हेडिंग्स यहाँ पे बन चुकी है। अब आपको आना है अपने वेबसाइट पे और यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको टिक करना है। पहले हम यहाँ पे एक एडिशनल CSS लगाने वाले हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, एडिशनल CSS लगाने से इसका पूरा यहाँ पे CSS चेंज हो जाएगी। तो पहले आपको एडिशनल CSS पे टिक करना है और इन CSS को यहाँ पे हटा देना है। तो
एडिशनल CSS मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इस एडिशनल CSS को ले सकते हैं। तो आपको वाली एडिशनल CSS मैंने आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे जब एडिशनल CSS आप लगाएंगे तो इस तरीके के आपके पास यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा, आपके जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे कर्व हो जाएंगे और यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल लुक मिल जाएगा अपने ब्लॉग का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडिशनल CSS लगा सकते हैं। अगर आपको ये वाली कोडिंग चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। अब देखो साइड आइडेंटिटी पर हमारे को आ जाना है। यहाँ पे आप अपने इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका ये नाम दिख रहा है यहाँ पे लोगो नेम दिख रहा है तो इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको टैगलाइन पर आ जाना है। टैगलाइन पे आपको यहाँ पे अगर कोई भी डिस्क्रिप्शन देना है लोगो के नीचे तो आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। और देखो आपको कोई भी लोगो अपलोड करना है तो आप यहाँ पे लोगो अपलोड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको देखो पहले लोगो बना लेना है। अगर आपका ब्लॉगर पर लोगो था तो वही लोगो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लोगो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर जो लोगो अपलोड करने के बाद आपका जो भी फेविकन होता है, देखो अभी यहाँ पर इस तरीके का फेविकन यहाँ पे शो कर रहा है। और जैसे ब्लॉगर पे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना फेविकन, तो देखो जहाँ पे जैसे ब्लॉगर का यहाँ पे फेविकन है तो यहाँ पे आपको अपना फेविकन बनाना है। जो भी आपका लोगो है उस तरीके से आप यहाँ पे फेविकन बना सकते हैं। तो आपका जो भी ब्लॉगर पर फेविकन था वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। सिंपल आपको ये दो काम करने हैं, आपका लोगो सेट हो जाएगा, फेविकन सेट हो जाएगा। अब आपको आ जाना है यहाँ पे लेआउट के सेक्शन में। लेआउट पे सेक्शन के आने के बाद आपको यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन पर आ जाना है और यहाँ पे आपको इसको कंटेंट रहने देना है। अगर आपके पास यहाँ पे फुल आ रहा है तो इसको कंटेंट आपको सिलेक्ट कर लेना है। और देखो आपको यहाँ पर कोई भी सेटिंग नहीं करनी, सबको डिफॉल्ट रहने देना है। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं कोई भी आपको यहाँ पे हाइट या फिर तो कोई भी आपको यहाँ पे साइज वगैरह इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं। नहीं तो देखो अब हमारे को ना ऊपर का कलर चेंज करना है क्योंकि हमारा मैच नहीं हो रहा हमारी CSS से, तो हमारे को यहाँ पे कलर चेंज करना है। तो देखो कलर चेंज कैसे करना है, आपको आ जाना है कलर्स में। यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन मिलेगा तो इस पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको प्राइमरी नेविगेशन पर आपको टिक कर देना है। प्राइमरी नेविगेशन पर आपको टिक करना है, फिर आपको यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना है। अब जो भी कलर आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लाइट पिंक रखेंगे। तो ये वाला कलर हमारे को सही लग रहा है तो इस कलर का हम कोड यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और अब हम इसको है ना पब्लिश कर देते हैं। अब हम फुटर में भी ये वाला कलर पेस्ट करने वाले हैं। तो फुटर में हम आ जाते हैं। यहाँ पे फुटर बार का आपको ऑप्शन मिलेगा तो इसको आपको ऑन करना है और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करना है और वही कलर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो फुटर बार में भी आपके पास वही कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हेडर और फुटर का कलर चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं। अब देखो आपको प्राइमरी नेविगेशन में हॉवर कलर अगर आपको चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। देखो हम इसको ब्लू रखने वाले हैं हॉवर कलर को और यहाँ पे टेक्स्ट कलर को हम वाइट रखने वाले हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट कलर को हम यहाँ पे वाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको देखो दिखेगा, यहाँ पे हॉवर करने पे देखो ब्लू आ रहा है और यहाँ पे जो भी लिंक कलर है हमारा वो वाइट हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप सेम सेटिंग फुटर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो टेक्स्ट कलर आपको जो भी रखना है, फुटर में देखो अभी टेक्स्ट कलर ऐसा दिख रहा है तो आपको इसको वाइट कर देना है। तो हम इसको वाइट कर देते हैं। देखो टेक्स्ट कलर हमारा वाइट हो चुका है। अब लिंक कलर अगर आपको दूसरा चेंज करना है तो हम इसको भी वाइट करने वाले हैं। तो देखो लिंक कलर भी हमारा चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप बटन्स का कलर इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे कंटेंट का आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कंटेंट का कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हेडिंग कलर सब यहाँ पे मिल जाता है, जो भी आप चेंज करना सकते हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख ले अब। और देखो यहाँ पे टॉप बार हम लगाने वाले हैं। देखो अभी हमने यहाँ पे टॉप बार नहीं लगाया है। टॉप बार में हमारे पॉलिसी पेज आएंगे और यहाँ पे हमारा कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। तो देखो अभी यहाँ पे होम पेज भी नहीं है, वो सब हम लगाने वाले हैं। देखो आपको है ना यहाँ पे आ जाना है अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे विजेट्स के ऑप्शन पे। विजेट्स के ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है नेविगेशन मेन्यू। तो हम नेविगेशन मेन्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हेडर के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और सेम नेविगेशन मेन्यू को आपको फुटर बार के अंदर भी पेस्ट कर देना है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे हेडर के अंदर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे पेजेस, हेडर के अंदर भी आपको पेजेस सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेव करना है, यहाँ पे सेव करना है। तो अब आप देखो आपको है ना अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को यहाँ पे पहले हम इसको पब्लिश कर देते हैं
और यहाँ पे हम इसको कट करते हैं और यहाँ पे हम रिलोड करके देखते हैं। तो जब हम रिलोड करेंगे देखो हमारे फुटर में जो भी हमारे पेजेस थे वो हमारे आ चुके हैं और हमारे हेडर में अभी तक कोई भी पेजेस नहीं आया है। तो हेडर में हम लगाने वाले हैं। तो देखो हम है ना हेडर में पेजेस देने वाले हैं। पहले मैं आपको दो ऑप्शन बता देता हूँ देखो हेडर में पेजेस देने के। तो देखो आपको जैसा सही लगता है वैसा आप यहाँ पे लगा सकते। देखो पहले आपको ना यहाँ पे आ जाना है विजिट्स में। फर्स्ट ऑप्शन पहले मैं आपको बता दूं हेडर में लगाने के लिए, अगर आपको सही लगता है तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। फिर आपको टॉप बार में आना है, यहाँ पे आपको ऐड विजिट पे टिक करना है और यहाँ पे आपको पेजेस सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप नेविगेशन मेन्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पेजेस भी आप सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। तो नेविगेशन मेन्यू जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप पेजेस को सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखो जब आप ये नेविगेशन मेन्यू और पेजेस पे सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे पेजेस आ जाएंगे। जैसे आपके पास फुटर में आया ना, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे पेजेस आ जाएंगे। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है। तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पे होम का पेज नहीं आया है, तो होम का पेज हम कैसे लाएंगे यहाँ पे। तो देखो आपको वापस से वर्डप्रेस पे आ जाना है और यहाँ पे आपको मेन्यूज में आना है। देखो अब आपको है ना यहाँ पे होम का पेजेस कैसे ऐड करना है। देखो यहाँ पे अभी हमने होम का पेजेस लगाया नहीं है इनके अंदर, तो इनके अंदर हम होम का पेजेस कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आना है आपको, फिर से अपीयरेंस पे आना है और मेन्यूज में आ जाना है। अपीयरेंस पे आना है और मेन्यूज में आपको आ जाना है। तो मेन्यूज में आने के बाद आपको देखो यहाँ पे पेजेस को सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट कर रखा है, हम पेजेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पेजेस वाली कैटेगरी को, तो यहाँ पे हम पेजेस वाली मेन्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो पेजेस सिलेक्ट। अब देखो यहाँ पे आपको होम का सेक्शन मिल जाता है, तो इसको आपको ऐड करना है। देखो अगर आपके पास यहाँ पे होम का सेक्शन नहीं है तो आप यहाँ पे व्यू ऑल पे टिक करें तो आपके पास यहाँ पे सारे पेजेस आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से होम का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो होम का यहाँ पे लग चुका है, अब आपको सेव मेन्यू पर टिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास होम का आ चुका होगा। देखो मैं आपको पब्लिश करके दिखा देता हूँ और यहाँ पे हम रिलोड करते हैं। तो देखो होम का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है और फुटर में भी हमारे पास होम का ऑप्शन आ चुका है। तो अब देखो आपको है ना टॉप बार का यहाँ पे चेंज करना है। तो देखो मैं आपको दो ऑप्शन बताया था, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये वाला है यहाँ पे हेडर में पेजेस को लगाने का, और सेकंड ऑप्शन अगर आपको देखो इस तरीके से लगाना है। पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे हम विजिट्स में आ जाते हैं, टॉप बार में आ जाते हैं और इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ से चला गया। अब देखो आपको फिर से आ जाना है मेन्यूज में। मेन्यूज में आने के बाद आपको यहाँ पे आना है कैटेगरी में। जो भी आपकी कैटेगरी है, प्राइमरी मेन्यू पे आने के बाद आपको कैटेगरी में आना है। कैटेगरी में आने के बाद आपको यहाँ पे ऐड आइटम पर टिक करना है और यहाँ पे पेजेस को आपको सिलेक्ट करना है। तो देखो हम यहाँ पे है ना अपने पेजेस लगाने वाले, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं पेजेस और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। अब पेजेस में हम सारे पेजेस लगाने वाले हैं, तो हमारे को तो देखो पहले हम कॉन्टैक्ट का सिलेक्ट कर लेते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, डिस्क्लेमर और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस। तो सारे पेजेस हमारे पास आ चुके हैं। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे देखो अब हमारे को ना पेजेस के नीचे सभी पेजेस को सब हेडिंग बना देनी है। यहाँ पे हम इसकी सब हेडिंग बना देते हैं यहाँ पे। और अब हम इसको पब्लिश पे टिक कर देते हैं। देखो ये दो तरीके हैं यहाँ पे पेजेस लगाने के। जो भी हमारे पास यहाँ पे पेजेस पे हॉवर करेगा तो हमारे पास सारे पेजेस आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी। तो दो तरीकों से आप कैसे भी यहाँ पे हेडर में पेजेस लगा सकते हैं। देखो हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि मैं वैसे वाले लगाने पसंद करता हूँ, तो हम इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। और हम वही वाला लगाएंगे यहाँ पे विजिट्स वाला, तो वो वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम टॉप बार पे सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे ऐड विजिट और नेविगेशन मेन्यू पर आपको टिक कर देना है, नेविगेशन मेन्यू, और यहाँ पे आपको पेजेस सिलेक्ट कर लेना है। तो देखो इस तरीके की आपके पास यहाँ पे विजिट्स आ गई। अब हम इसको टॉप बार को यहाँ पे कलर चेंज करने वाले, तो देखो हम आ जाते हैं कलर्स में और यहाँ पे आपको टॉप बार सिलेक्ट कर लेना है। पहले हम देखो यहाँ पे जो भी हमारा ये वाला कलर है इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कलर्स टॉप बार, आपको यहाँ पे इसका कलर वही डाल देना है। तो हमारा यहाँ पे टॉप बार
लग चुका है और अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे पेजेस को ऐड करने हैं हेडर में और फुटर में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हेडर में और फुटर में इस तरीके से पेजेस को ऐड कर सकते हैं। और मैंने हेडर में 2 तरीके बताया आपको पेजेस ऐड करने के। अगर आपको ये सही लग रहा है तो ये कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कैटेगरी का बनाकर उस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो सही आपको लगे वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखो आपको है ना यहाँ पे साइड बार में पेजेस लगाना है, तो आप कहाँ से लगा सकते हैं। आपको फिर से कस्टमाइज के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको साइड विजिट्स, तो आपको यहाँ पे आ जाना है विजिट्स में फिर से। और यहाँ पे आपको राइट साइड विजिट आपको मिलेगी और यहाँ पे आपके पास 3 ब्लॉक मिलेंगे। तो आपको फर्स्ट ब्लॉक में जो भी है आपके पास ऑप्शन, तो यहाँ पे आपके पास 3 ब्लॉक मिलेंगे। तो आपको ऐड विजिट पे टिक करना है और यहाँ पे आपको नेविगेशन मेन्यू पे सिलेक्ट कर देना है। तो नेविगेशन मेन्यू पे आपके पास अगर आप कैटेगरी शो कराना चाहते हैं तो कैटेगरी करा सकते हैं, पेजेस कराना चाहते हैं तो पेजेस करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो भी पेजेस आपके वो यहाँ पर आ चुके होंगे। तो आपके पास जो भी यहाँ पे पेजेस है वो यहाँ पे आ जाएंगे। और हम एक और विजिट यहाँ पे बना लेते हैं और अब हम यहाँ पे शो कराते हैं अपनी कैटेगरीज। तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे साइड बार भी बना सकते हैं और यहाँ पे हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे थीम को एडिट करना है। बस अब आपका काम हो चुका है। अब आप यहाँ पे पोस्ट अपलोड करते रहें, अपनी जो भी आपकी पोस्ट है वो आप यहाँ पे पोस्ट अपलोड करते रहें। देखो ये वाली पोस्ट मैंने बना रखी है, सिंपल इतनी सी पोस्ट है ये। तो आप यहाँ पे इस पोस्ट को बना सकते हैं। तो पोस्ट आपको कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बस आपको इतना सा काम करना है। अब आपके यहाँ पे जो भी ब्लॉगर का ट्रैफिक था वो अपने आप यहाँ पे आने लगेगा अपने डोमेन के रीडायरेक्ट के थ्रू। तो आपका डोमेन रीडायरेक्ट कर देगा अपने ट्रैफिक को इस वाले वर्डप्रेस वाले ब्लॉग पर। तो आपका ट्रैफिक का कोई भी लॉस नहीं होगा। अब आप यहाँ पे एडसेंस के ऐड लगा सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे ऐड कोड पेस्ट करना है। जो भी आपका देखो सर्च कंसोल में आपकी साइड वही रहेगी, आपको कोई भी एडिट करने की जरूरत नहीं है। सर्च कंसोल में आपको बस एडसेंस का यहाँ पे ध्यान रखना है। जो भी आपको एडसेंस कोड मिलता है हैशटैग में लगाने के लिए वो आपको यहाँ पे लगाना है। अपीयरेंस में आपको आना है, थीम फाइल एडिटर पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे आपको टिक करना है और यहाँ पे आपको header.php का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे थीम हेडर का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा header.php। आप अगर आपके पास यहाँ पे शो करा तो आपको यहाँ पे हैशटैग मिल जाएगा। तो इसके नीचे आप वही एडसेंस का कोड भी यहाँ पे लगा सकते हैं और इसे अपलोड फाइल पर टिक कर सकते हैं। तो अब देखो आपको प्लगइन्स पे आना है और आपको यहाँ पे रैंक मैथ इंस्टॉल कर लेना है। ऐड न्यू प्लगइन पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आप रैंक मैथ इंस्टॉल कर लीजिए। तो इस प्लगइन से आप यहाँ पे एसईओ कर सकते हैं। ये वाला आप यहाँ पे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे तो आप डायरेक्ट एसईओ चेक कर पाएंगे। तो रैंक मैथ का यही यूज है। अब देखो आपको आ जाना है पोस्ट पर। यहाँ पे आपको ऐड न्यू पोस्ट करनी है और सिंपल आपको यहाँ पर अपना टाइटल डालना है और यहाँ पर आपको अपना आर्टिकल लिखना है और आपको सिंपल पब्लिश कर देनी है। यहाँ पे आप अपने जो भी कैटेगरी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कैटेगरी नहीं बनाना चाहते तो नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने टैग्स डाल सकते हैं। जो भी आप ब्लॉगर पे लेबल डालते थे वो आप यहाँ पे टैग्स पे डाल सकते हैं और यहाँ पे आपको फीचर इमेज लगा देनी है। बस आपको इतना ही काम करना है, फिर आपको अपने आर्टिकल को पोस्ट कर देना है। तो इस तरीके से आप देखो ब्लॉगर से वर्डप्रेस पर शिफ्ट हो सकते हैं और यही है आपको सिंपल स्टेप्स करनी है और आपका कोई भी ट्रैफिक लॉस नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी आपका एडसेंस अप्रूवल रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपको पहले से अप्रूवल मिला हुआ है उस डोमेन पर तो आप इस तरीके से यहाँ पे ब्लॉगर से वर्डप्रेस पर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सेटअप करना है। आप सिंपल स्टेप में वर्डप्रेस से, तो इस तरीके से आपको सेटअप करना है। आप सिंपल ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे आ जाएंगे और आप इस तरीके से अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट को बना पाएंगे। तो देखो वर्डप्रेस पे आपको कभी ना कभी तो आना पड़ेगा। अगर आपको प्रोफेशनल वर्क करना है तो वर्डप्रेस पे आप प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं। तो आप अगर ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे आना चाहते हैं तो आपको होस्टिंग बाय करने की पड़ेगी और होस्टिंग अब मैंने आपको बता दिया, वहां से आप बाय कर लेना। वहां से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप मेरे को उस वाली होस्टिंग का बिल दिखाते हैं तो मैं आपको प्रीमियम प्लगइन और प्रीमियम थीम आपको फ्री में दे दूंगा और आपको एडिशनल सीएसएस टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना और अपने थीम में अप्लाई कर लेना। तो इस तरीके से आपको काम करना है, इस तरीके से आपको सेटअप करना है। तो देखो अभी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूज आपको कम लग रहे होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये वाला हमारा नया चैनल है। मेरा पहले वाला चैनल हैक हो गया था तो उसकी वजह से उस पर स्ट्राइक आ गई। तो
मैं यहाँ पर रेगुलर कंटेंट डालता हूँ। तो देखो, अगर आप बेसिकली सब्सक्राइबर और व्यूज पे ना जाके कंटेंट पे जाए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेकर। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।